आपकी बारी है। वारिस पठान, कांग्रेस और वामपंथियों के साथ क्यों नहीं बता पाए? वारिस पठान, आप कैसे देख रहे हैं, यूएपीए के तहत क्या इन सारे आरोपियों पर कार्रवाई सही है? देखिए मानक जी, ये जो संसद के ऊपर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच, बहुत ही गंभीर मसला है कि इस तरह से कुछ लोग आते हैं, वहां पर बम भी हो सकता था, पिस्तौल भी हो सकती थी, कुछ भी, सांसद तब मौजूद थे, सबके बीच में ये हुआ और सिक्योरिटी का टोटल लैप्स है। सिक्योरिटी का ही नहीं, जबकि देश को भी पता चल रहा है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कि काफी दिनों से ये लोग इस किस्म की तैयारियां कर रहे थे। तो ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है, ये टोटल दिल्ली पुलिस का फेलियर है, जबकि इनको पता है कि पन्नू ने पहले ही धमकाया था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो सिक्योरिटी को बढ़ाया क्यों नहीं गया। अब माने जी बात नंबर 2, मोदी जी ने अब तक एक ट्वीट नहीं किया उसके अंदर, जबकि वो न्याय का मंदिर है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हम उसको बोलते हैं, वहां से सारे एमपी वहां पर जाके बैठते हैं, एक ट्वीट नहीं आया। अमित शाह एक टीवी के चैनल पर जाकर बोल सकते हैं वहां पर, मगर संसद में खड़े होकर नहीं बोल सकते कि क्या हुआ, क्यों हुआ, अब क्या आगे सिक्योरिटी का प्रोसीजर चलेगा, कि किस तरह की घटना थी, वो नहीं बोल रहे। अब बात नंबर 3, एक बहुत गंभीर विषय भी है ना मानक जी, ये सोचिए कि जो 5 लोग पकड़ा है, इसमें अगर एक आध कोई मुसलमान निकल आता तो अब तक क्या हो जाता। सोचिए अगर जो बीजेपी के एमपी प्रताप सिंपा ने जो लिख के दिया गेट पास, उसकी जगह पर अगर किसी मुसलमान एमपी ने लिखकर दे दिया होता तो अब तक देश में क्या हो जाता आपको पता है। सारे के सारे मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता, एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया होता और सबको पाकिस्तान का टिकट भेज दिया गया होता। मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो बीजेपी के एमपी ने गेट पास दिया उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां पर ये कांग्रेस और बीजेपी का मसला नहीं है मानक जी, ये मेरे देश की सिक्योरिटी का मसला है। अगर देश का संसद सिक्योर नहीं है तो आप स्टूडियो में क्या सिक्योरिटी लेके बैठे हो, आप बताइए। कोई भी आ सकता है आपके स्टूडियो के अंदर, अनएम्प्लॉयड आदमी बोलेगा मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मुझे रोजगार नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, क्या करेंगे आप। वारिस पठान रास्ते पे घूमता, मैं तो बिंदास घूमता हूं। मतलब आप मानते हैं कि ये आतंकवादी हैं? आप मानते हैं कि जिन लोगों ने संसद में घुसपैठ की वो आतंकवादी हैं? उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई सही है? बिल्कुल। यूएपीए की कलम लगी है उनके ऊपर। ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला था, ये गंभीर हमला, ये आतंकवादी हमले से कम आप इसको बोल ही नहीं सकते ना। अरे प्री प्लान करके हमला किया, अलग-अलग स्टेट से लोग आके मिल रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी होता है, उसके तहत हमला हो रहा है। और वारिस पठान, आप तो एमएलए भी रहे हैं मानक जी, आप तो विधायक रहे हैं ना वारिस पठान, तो जो असेंबली में जब विजिटर्स को ले जाते हैं जी, आप भी ले गए होंगे, आपने भी कुछ विजिटर्स को इस तरह से पास वास दिलाए होंगे अपने जानने वालों को, क्या ये आपको घुमा देते हैं? बिल्कुल दिला। तो प्रताप सिम्हा का कहना यह है कि मैं जानता था उनके पिता को, वो कह रहे थे हमें संसद देखना है, इसीलिए मैंने उनको पास दे दिया। आप तो समझते हैं कैसे होता है ये सब? नहीं नहीं, गलत है। सुनिए सुनिए मानक भाई, जब हम लोग असेंबली में रहते थे तो जो लोग आते हैं ना मिलने के लिए कि वारिस भाई चलो मैं यहां से महाराष्ट्र की जगह से आया या मैं मुंबई से आया हूं, मुझे अंदर एंट्री चाहिए, जब तक मैं अगर उसको जानता नहीं हूं ना, मैं उसको पास बना के नहीं दे सकता। उसके बाद गेट के ऊपर उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद रेफरेंस किसने दिया वो होगा, उसके बाद उसको लाइन में आना पड़ेगा और 3 से 4 जगह स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक होता है मानक भाई। ये जो हाथ में कनिस्टर लेके गए ये लोग, क्या ये जेब में रखा होगा इन लोगों ने? ये जब वहां गए होंगे तो मेटल डिटेक्टर ही डिटेक्ट कर सकता था इसको, कैसा कि आगे क्रॉस हो गया, क्या किसी सिक्योरिटी वाले ने जेब में नहीं, जूते के अंदर रखा था, ये तो तभी तो पकड़ा नहीं गया, और प्लास्टिक का था, जूते के अंदर बाकायदा 2.5 इंच की जगह बनवाई थी इन लोगों ने, अरे इसको छुपाने के लिए। तो स्पेशल कैविटी अगर जूते में 2.5 इंच का बना के रख सकता है तो बंदूक भी रख सकता था वहां पे। बिल्कुल अगर ये गैस पॉइजनस गैस होता तो क्या होता? बिल्कुल सही, पूरा एयर कंडीशन होता है, वो एयर कंडीशन माहौल रहता। अगर ये पॉइजन गैस अगर फैल जाता तो हमारे सांसदों का क्या होता मानक भाई, बताइए आप मेरे को। तो क्या ये इसकी बीजेपी की जवाबदारी नहीं बनती? नया पार्लियामेंट का हाउस तो बना दिया, इतना बड़ा धूमधाम से ओपनिंग कर दिया, मगर उसके अंदर इतना बड़ा सेन, आज देश और दुनिया पूरी तरह से बात कर रहा है ना, और जबकि आपको पता था कि थ्रेट था। और सुनिए दूसरा, उसी दिन वही सरकार के ऊपर, इसमें वही जगह के ऊपर यह अटैक हो रहा है, बीजेपी की सरकार थी तभी। तो चलिए, जब तो आतंकवादी घटना थी, आज भी आतंकवादी अटैक है। मैं तो कहूंगा कि इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।